आ गए सब लोग 1336 पे। NT Limited showed a net loss of 9,000 rupees as per their cost accounts for the year ended 31st March 2025. However, the financial books disclosed a net profit of 7,000 for the same period. Following information was revealed as a result of scrutiny of figures of both the sets of accounts. Factory overheads absorbed, selling and distribution overheads over-absorbed, administration overheads under-absorbed, interest on loan, dividend received, factory overheads charged, depreciation charged in financial account, depreciation recovered in cost accounts. There is a difference in the value of closing stock of finished goods due to varying basis of valuation. 500 units of closing stock is valued at 41,000 in cost accounts, whereas the market price per unit of closing stock is 80 per unit. It is found that there is still a difference in the reconciliation statement after considering all of the above, which is due to excess of raw material consumption in cost accounts. Prepare a reconciliation statement taking net loss as cost accounts as base, and find out the excess of material consumption during the period in cost accounts effectuated the difference in reconciliation. थोड़ा सा मतलब है तो रिकंसिलिएशन का ही क्वेश्चन, एक फिगर मिसिंग है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन के फिगर्स में डिफरेंस है कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स में। वो डिफरेंस डायरेक्टली दिया नहीं, वो ढूंढना पड़ेगा। सो दैट इज यूजुअली, इफ नॉर्मल में हम सॉल्व करने जाए तो बैलेंसिंग फिगर लेके सॉल्व हो जाएगा, या तो फिर जहां तक मुझे याद आ रहा है जब ये अटेम्प्ट हुआ था उसके बाद में जब देखा था इसका सजेस्टेड, तो इंस्टीट्यूट ने वो एक्स लेके सॉल्व किया, एक्स अज्यूम करके, तो पूरा स्टेटमेंट बनाया, फिर वो एक्स लिखा, फिर जो फाइनल आंसर आया वो एक्स के टर्म्स में आया, फिर वो एक्स ढूंढा कितना है, फिर वापस से पूरा स्टेटमेंट बनाया, डबल काम। क्या करना है? पक्का? ऑब्वियसली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो गलत थोड़ी है। वो उन्होंने भी वही किया है, सिर्फ बैलेंसिंग फिगर की जगह एक्स लिखा। एक्स लिखने में प्रॉब्लम क्या होता है, तुमको फिर से पूरा मेन आंसर तो दिखाना ही पड़ेगा ना एक्स ढूंढ के, फिर तो वो डबल करना पड़ेगा, इतना ही फर्क है। जैसे भी आप बोलो वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे सॉल्व करना है? अच्छा, वैसे करते, ठीक है। वो बोल रहे बैलेंसिंग फिगर तो हम भी कर लेंगे, आप एक्स लेके सॉल्व करके दिखाओ, वैसा करते। चलो, क्वेश्चन नंबर 4A। कोई बात नहीं, 5 मिनट ज्यादा रहोगे मेरे साथ, और क्या है, 5 मिनट लगने हैं ना, उससे ज्यादा थोड़ी टाइम लगना है। कितना सताया क्या मैंने आपको 4 दिन में? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एक मिनट, अभी ये एक्स लेके करना है ना सॉल्व, ठीक है? अपने रेगुलर फॉर्मेट में भी हो सकता है, अपन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो कर रहे थे ना, वो फॉर्मेट से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर्टिकुलर्स एड लेस
आप में से आधे बच्चों का अटेम्प्ट जैन है ना आधे, फिर ऑब्वियसली आधे लोगों का जैन रहेगा तो आधे का सप्टेम्बर ही रहेगा ना ढोकला। लिखो, देर इज इनफॉर्मल न्यूज that coming from May 2027 there will be only 2 attempts for intermediate. वापस फाइनल के जैसा ही इंटर, ये 2 ही अटेम्प्ट रहने चाहिए थे। इंस्टीट्यूट को बीच बीच में कुछ तो फेरा आता है और अननेसेसरी नहीं, एक्चुअल में 4-4 महीने लॉजिकली नहीं था, करना ही नहीं चाहिए था। फाइनल वापस 2 महीने दो अटेम्प्ट किए ना, सेम वही चीज इंटर के लिए भी ले आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम May 27। तो May 27 फिर November 27 ऐसे ही रहेगा। जैन होगा। नहीं, जैन वाले खुश मत हो कि अपने को मे मिलेगा क्या, जैन कैंसिल होके। नहीं, जैन होने वाला है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है? कॉस्ट अकाउंट का बेस लेना है बोला है। क्या है? नेट लॉस है। नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स कितना? 9,000। गाइज आई वॉन्ट फुल अटेंशन, ये कंफ्यूज करेगा आगे जाके। द रीजन बीइंग, अपने को फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट का फिगर दिया है। फाइनेंशियल बुक्स में प्रॉफिट है, कॉस्ट अकाउंट्स में लॉस है। एक फिगर पॉजिटिव, एक फिगर निगेटिव है। सेम प्रॉब्लम अराइजेस इन BRS ऑल्सो व्हेन 1 पॉइंट आइदर स्टार्टिंग और क्लोजिंग जो भी है, कैश बुक पॉजिटिव बैलेंस होता है, पासबुक ओवरड्राफ्ट होता है, या पासबुक पॉजिटिव बैलेंस है, कैश बुक ओवरड्राफ्ट होता है ना। तो वहां ना कंफ्यूजन ज्यादा होता है, तो बी केयरफुल। आप फाइनेंशियल अकाउंट्स में प्रॉफिट है ये सोचो ही मत। डोंट थिंक दैट देयर इज प्रॉफिट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। एज ऑफ नाउ आपको बेस क्या मिला है? कॉस्ट अकाउंट का लॉस। तो कॉस्ट अकाउंट के लॉस को दिमाग में रखते हुए आप ऐड और लेस के एडजस्टमेंट्स करो सीधे सीधे। बिल्कुल दिमाग मत लगाओ कि फाइनेंशियल में प्रॉफिट है। अज्यूम करो कि फाइनेंशियल का दिया ही नहीं है फिगर प्रॉब्लम में अपने को, अपन डायरेक्टली वो फिगर पे एंड में पहुंच जाएंगे आंसर निकालते निकालते। तो एज ऑफ नाउ आप दिमाग में यही रखो कि कॉस्टिंग में लॉस है, वो लॉस के बेसिस पे अपन ऐड या लेस जो भी है वो इफेक्ट्स हम देंगे। लिखो एडजस्टमेंट्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड कितने हैं, जबकि चार्ज्ड कितने हैं? 45,000 ही है। मतलब 45,000 के अगेंस्ट में एब्सॉर्ब हुए 52,000, 45,000 नीचे दिया है। तो खर्चा हुआ 45,000 का है, बट एब्सॉर्ब हुए 52,000, सो इट इज ओवर एब्सॉर्प्शन। ओवर एब्सॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितना? 7,000। ओवर एब्सॉर्ब्ड है। ओवर एब्सॉर्ब्ड है तो कॉस्टिंग में ज्यादा लिया गया, तो कॉस्टिंग का लॉस बढ़ गया, बट फाइनेंशियल में तो कम है, तो फाइनेंशियल का लॉस कम रहेगा, कम होगा। तो क्या करूं? लेस। कितना लेस करूं? 7,000। ओवर एब्सॉर्ब्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। वो कितने? 6,000 लेस होंगे।
अंडर एब्सॉर्ब्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, अंडर एब्सॉर्ब्ड है तो कॉस्टिंग में कम लिया गया है ये खर्चा, बट फाइनेंशियल में ज्यादा है तो फाइनेंशियल का लॉस बढ़ जाएगा। ऐड करना पड़ेगा कितना, 7,500। इंटरेस्ट ऑन लोन, इट विल ऐड टू फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल लॉस बढ़ा देगा ये 8,800। डिविडेंड रिसीव्ड, what will it do, it will reduce the फाइनेंशियल लॉस, कितना, लेस कॉलम 9,000, फाइनेंशियल लॉस उतने से कम करेंगे अपन। फाइनेंशियल अकाउंट्स में डिप्रिसिएशन कितना लिया है, एंड कॉस्ट अकाउंट्स में ओवर एब्सॉर्ब्ड है, ओवर एब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्टिंग में डिप्रिसिएशन ज्यादा लिया, कॉस्टिंग में डिप्रिसिएशन ज्यादा लिया तो कॉस्टिंग का लॉस बढ़ गया, बट फाइनेंशियल में डिप्रिसिएशन कम है तो फाइनेंशियल का लॉस कम आएगा, तो फिर कॉस्टिंग के लॉस का बेस है तो लेस करना पड़ेगा उतना अमाउंट कम करने के लिए। हाउ मच, डिफरेंस इज 3,000। There is the difference in the value of closing stock of finished goods due to varying basis of valuation. 500 units of closing stock is valued at 41,000 in cost accounts, whereas market price per unit of closing stock is 80 per unit. मतलब बुक्स में 500 इंटू 80 40,000 लिया है, जबकि कॉस्टिंग में वैल्यूएशन 41,000, तो ओवर वैल्यूएशन कॉस्टिंग में हुआ है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स कितना, उसके चलते क्या हो गया, कॉस्ट का लॉस कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ जाता है ना, तो लॉस है तो वो लॉस कम हो गया, फाइनेंशियल में लॉस ज्यादा आएगा, क्या करूं, ऐड कितना, 1,000, 1,000। सीरियल नंबर 8। It is found that there is still a difference in the reconciliation statement after considering all of the above, which is due to excess of raw material consumption in cost accounts. Raw material consumption कॉस्ट में ज्यादा है, कॉस्टिंग में कंजम्पशन ज्यादा हुआ, इसका मतलब कॉस्टिंग का लॉस बढ़ गया, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन ज्यादा हुआ तो कॉस्ट बढ़ गया ना, तो कॉस्टिंग का लॉस बढ़ गया, फाइनेंशियल का कम रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, बट अब वो अमाउंट अपने को मालूम नहीं ना, अज्यूम इट एज एक्स, अज्यूम इट एज एक्स। अब ये चीज मैं बता रहा था, ये बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते थे अपन, क्या तो अपने को एंड आंसर मालूम है ना कितना है वो, सब टोटल $17,300, 25,000 प्लस एक्स, 25,000 प्लस एक्स, दोनों को नेट आउट करो, 7,700 प्लस एक्स, लेकिन नेट आउट फिगर
निगेटिव रहेगी क्यों, तो ऑब्वियसली माइनस का टोटल ज्यादा है, प्लस का टोटल 17,300 ही है। अभी ये छोटे बच्चों को सिखाया जैसा बेटा स्कूल जाते हुए, ऐड का टोटल 17,300 है, लेस का टोटल ऑलरेडी 25,000 फुल नंबर्स तो ही प्लस एक्स है, तो इट इज गोइंग टू बी मोर देन 25,000, जबकि ऐड का सब टोटल तो 17,300 ही है, तो नेट आउट करेंगे तो माइनस ही फिगर आएगा, कितना 7,700 प्लस एक्स, 7,700 एक्स नहीं, 7,700 प्लस एक्स। आप नॉर्मल कोर्स में जो आंसर आता है उसी हिसाब से जाओ, मैं वापस बोल रहा हूं। हाँ बोलो, सो व्हाट विल बी द लॉस एज पर, अरे हाँ मैं वापस वही बोल रहा हूं, मैं आपको तब से बोल रहा हूं, आप इग्नोर करो कि प्रॉफिट है। आप नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करो ना। आप नॉर्मल में कहां से शुरुआत की है, हाँ लॉस से स्टार्ट करिए ना, तो एंड पॉइंट लॉस आएगा। आप निगेटिव लिखेंगे ना, निगेटिव लॉस मतलब क्या, प्रॉफिट ही होगा ना। आपको ना अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, अभी तो मैं समझा रहा हूं, सामने खड़ा हूं आपको। सेल्फ स्टडी जब करोगे ना तो जब सेल्फ स्टडी करोगे तब जाके फिर ना मेरा उद्धार करोगे, नहीं तो कहा क्या सिखा है क्या मालूम आके उस दिन, है ना। मैं जो बोल रहा हूं वो लिखो, आपको मैं समझाता हूं सब, लिखो लॉस एज पर, बताओ कितना आया। ये लेस होगा तो कितना बचेगा, 9,000 में से 7,700 लेस होना है ना, 1,300 माइनस एक्स होगा, 1,300 माइनस एक्स होगा। ये देखो, लिखो मत, सिर्फ स्क्रीन पे देखो, 9,000 माइनस 7,700 प्लस एक्स, करेक्ट है। अब इसको सिंप्लीफाई करते, 9,000 माइनस 7,700 माइनस प्लस माइनस, आया। अच्छे से तालियां बजाओ, बजाना है तो, हाँ आया क्या, हाँ क्या क्या मेलेडी, लिखो as per the data given in problem, as per the data given in problem, we get 1,300 माइनस एक्स इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है 7,000, बट वो 7,000 जो दिया है वो क्या है, प्रॉफिट है। इसका मतलब ये निगेटिव लॉस है, अपन लॉस के टर्म्स में जा रहे हैं ना। वापिस बोल रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, तुमने सारे एडजस्टमेंट्स लॉस के हिसाब से किए, तो तुम्हारा एंड पॉइंट भी लॉस ही आया एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। बट समझो 2 मिनट के लिए एक्स नहीं रहता ना, एक्चुअल फिगर दी हुई रहती, तो ये लास्ट वाला जो लॉस है वो निगेटिव फिगर आता ना, एंड निगेटिव लॉस के चलते हम प्रॉफिट लिखते। तो अभी जब मैं यहां पे लिखूंगा तो कौन सी फिगर लिखनी चाहिए, निगेटिव लिखना पड़ेगा मेरे को, सो इट विल बी -7,000, समझा। कि तो ये लॉस बोल के मैंने ट्रीट किया इसको, आई हैव ट्रीटेड इट एज लॉस, तो दिया हुआ प्रॉफिट है, मतलब माइनस लॉस रहेगा। हाँ, तो बोलो फिर अब आंसर कितना आता है, x इज इक्वल टू 8,300, and therefore excess raw material consumption
in cost accounts is rupees 8,300, 8,300 रुपये, 8,300। ये गलत बात है ना? ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए सर ने। टीचर होने का कुछ तो फायदा लूंगा ना मैं। बनाओ अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फिर से, बाकी सब कुछ सेम आएगा। एक मिनट आपको टाइम देता हूं मैं, आप स्क्रीन पे ध्यान दो। अभी बाकी तो सब सेम आने वाला है, सिर्फ एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई। एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 है। बेटा तेरे मन का नहीं पूछ रहे एक्स की वैल्यू क्या है। अरे पण मी तुला म्हणलंच नाही, तू का पर्सनली घेतलं? जो बोलला मी त्यालाच बोललो, कमाल आहे। नाही तुझ्या भावना समजू शकतोय मी। एक्स बोलो, एक्सेस रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है? 8,300। फिर ऐड का सब टोटल तो है, लेस का 33,300, नेट आउट 16,000 लेस होगा, बरोबर। एंड नाउ इन रियल आंसर अभी क्या आ रहा है? आंसर फाइनली आपका निगेटिव फिगर आ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट लॉस था तो एंड पॉइंट लॉस होता है, बट अगर निगेटिव लॉस आ रहा है तो वो क्या हो गया? तो अब लिखते वक्त मैं यहां क्या करूंगा? नाउ आई विल राइट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड आई विल राइट विदाउट ब्रैकेट कितना? 7,000। और अगर मैं लॉस लिखता हूं तो मेरे को ब्रैकेट के साथ लिखना पड़ेगा। इफ आई राइट लॉस देन आई हैव टू पुट ब्रैकेट, एंड इफ आई राइट प्रॉफिट इट इज पॉजिटिव फिगर। कळालं? लिखो, करो कंप्लीट। समझ में आया क्या क्या किया? दिस इज द सिंपल वे ऑफ सॉल्विंग दिस सम। बाई चांस एग्जाम में टाइम कम है, वैसे कम ही रहता टाइम, तो ये एक्स लेके सॉल्व करने के बजाय आप डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर ले लो पहले स्टेटमेंट में और आंसर ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक आध दूसरा मार्क कट करेगा ना पेपर चेक करने वाला, बट ये चक्कर में एक आधा सम ही रह गया तो और प्रॉब्लम।